सबक 3। एक गधे की सरगुज़श्त। मछलियों के डिपार्टमेंट में मछली मार्केट का सा शोर-गुल था। कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। अब तक मैं दफ्तरी कार्रवाई का खासा आदी हो चुका था, इसलिए मैंने पहले काउंटर की पहली खिड़की से शुरू किया। पहले क्लर्क ने कहा, मैं तो सिर्फ मछलियों के अंडे की फाइलें लेता हूँ, आप आगे जाइए। दूसरे क्लर्क ने कहा, मेरे पास तो सिर्फ मछलियों के जखीरों के मुतालिक मालूमात है, वो भी सिर्फ 3 किस्म की मछलियों के मुतालिक, राहू, सामन और पाम्फ्रेट। आपने क्या नाम बताया? रामू, मैंने आहिस्ता से दोहराया। क्लर्क ने इनकार में सिर हिला के कहा, इस नाम की कोई मछली हमारे पास नहीं है, आगे जाइए। मगर मैंने तशरीह करनी चाहिए। क्लर्क ने सिर हिला के कहा, बेकार बहस मत करो, आगे जाओ। तीसरे क्लर्क से मैंने छूटते ही कहा, साहिब मगरमच्छ है? तीसरा क्लर्क बोला, शार्क मछली के तेल के बारे में अगर पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, वरना आगे जाइए। चौथे क्लर्क तक पहुंचते पहुंचते मेरे गुस्से का पारा खूब बढ़ चुका था। यहाँ एक बूढ़ा क्लर्क अपनी चोंच से नाक निकाले एक बड़ा सा रजिस्टर खोले ऊँघ रहा था। मैंने कहा, सुनो, और तुम्हें सुनना पड़ेगा। बात यह है, एक धोबी को एक मगरमच्छ ने खा लिया है। बूढ़े क्लर्क ने अपने कानों पर हाथ रख कर पूछा, क्या कहते हो? मैंने चिल्ला के कहा, एक धोबी को एक मगरमच्छ ने खा लिया है। बूढ़े क्लर्क के अहमकाना चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई। बोला, एक धोबी ने मछली को खा लिया है? तो क्या हुआ, बहुत से धोबी मछली खाते हैं, ना खाएं तो हमारा महकमा कैसे चले? मैंने कहा, धोबी ने नहीं, मगरमच्छ ने धोबी को खा लिया है। वो बोला, धोबी ने नहीं, मगरमच्छ ने मछली को खा लिया है। अच्छा, तो इसमें शिकायत की क्या बात है? बहुत से मगरमच्छ मछलियां खाते हैं, ना खाएं तो जिंदा कैसे रहें? मैंने जोर से चिल्ला के कहा, सुनो, मछली नहीं, मगरमच्छ। वो बोला, अच्छा, एक मगरमच्छ। मैंने उसे समझाते हुए कहा, और एक धोबी। एक धोबी, एक मगरमच्छ। वो बोला, एक धोबी, एक मगरमच्छ, अब आगे चलो। मैंने कहा, धोबी घाट पर कपड़े धोता था। वो बोला, अच्छे कपड़े धोता था? मैंने चिल्ला के कहा, अच्छे धोता था कि बुरे? अगर तुम सिफारिश करो तो मैं तुम्हारे धोबी को। मैंने बिल्कुल भुन्ना के कहा, तुम पूरी बात नहीं सुनोगे। वो बोला, अच्छा सुनाओ। एक धोबी, एक मगरमच्छ। वो धोबी घाट पर कपड़े धोता था। फिर? मैंने कहा, इतने में एक मगरमच्छ आया, उसने धोबी की टांग पकड़ ली। क्या पकड़ी? जरा ऊंचा बोलो, मैं कम सुनता हूँ। वो बोला, टांग, टांग। मैंने चिल्ला के कहा, मुर्गे की? क्लर्क खुशी से चिल्लाया, मुर्गे की नहीं, धोबी की टांग। धोबी की टांग मैंने कभी नहीं खाई। बूढ़े क्लर्क ने अफसोस से सिर हिला के कहा, कैसी होती है? मैंने बिल्कुल झिल्ला के कहा, अरे धोबी की टांग नहीं, मगरमच्छ आया, जब बेचारा धोबी कपड़े धो रहा था, वो पकड़ के खा गया, समझे? हाँ, अब समझ गया। क्लर्क ने सिर हिला के कहा, धोबी कपड़े धोता था, इतने में एक मगरमच्छ आया और धोबी के कपड़े खा गया। मैंने उसकी तरफ बड़े गुस्से में देखा और फिर अगली खिड़की की तरफ बढ़ गया। यहाँ पर एक अधेड़े उम्र के एंग्लो इंडियन अपने गंजे सिर पर नीली वरीदों का भरा हुआ जार लिए बैठा था। बाज़ाहिर बहुत खुश मिजाज मालूम हुआ था। मुझसे बड़ी खुंदा पेशानी में पेश आया। कहने लगा, फरमाइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैंने दिल में सोचा, कहीं ये भी उस बूढ़े क्लर्क की तरह गड़बड़ा न जाए, इसलिए मैं निहायत आहिस्ता आहिस्ता बयान करके सारा वाकया
उसके जहन नशेमन करूंगा। मैंने कहा, सुने, एक मगरमच्छ है। एंग्लो इंडियन साहब की आंखें एकदम चमक उठी। बोला, किधर है? मैंने कहा, जमुना घाट पर। वो बोला, जमुना पर तो बहुत से घाट है, मगर वो किधर है? एंग्लो इंडियन साहब सब कुछ नोट करता जाता था। मैंने सोचा, अब मुझे अपने काम का आदमी मिल गया। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। मैंने कहा, कृष्ण नगर के पास रेल के पुल के नीचे। एंग्लो इंडियन ने नोट करके पूछा, कितना लंबा चौड़ा होगा? क्या घाट? घाट नहीं, मगरमच्छ। एंग्लो इंडियन बोला। मैंने कहा, मैंने देखा तो नहीं, मगर लोग कहते हैं 3 फीट से कम ना होगा। हाँ, एंग्लो इंडियन की आंखें और भी चमक उठी। अब तो उसके रुखसार भी चमक रहे थे। 3 फीट, वाह वाह! क्या तुम मुझे मौके पर ले जा सकते हो? हाँ, ले जा सकता हूँ। हम साथ में अपनी राइफल ले चलेंगे। एंग्लो इंडियन प्रोग्राम बनाते हुए बोला। राइफल किस लिए? मगरमच्छ के शिकार के लिए। एंग्लो इंडियन मेरी तरफ हैरानी से देखकर बोला, तुम मगरमच्छ के शिकार के लिए ही आए थे ना? मैंने कहा, नहीं, बात यह है कि उस मगरमच्छ ने एक धोबी को खा लिया है। उसके खानदान को मदद दरकार है। मैं इस सिलसिले में। ओह! एंग्लो इंडियन का दिल बुझ गया। उसकी आंखों की चमक भी बुझ गई। बिल्कुल कारोबारी और दफ्तरी अंदाज में बोला, मैं मगरमच्छ का शिकार तो कर सकता हूँ, मगर धोबी के लिए कुछ नहीं कर सकता। सॉरी, हमारे महकमे में धोबियों का कोई ताल्लुक नहीं। एंग्लो इंडियन ने बड़े गौर से और बड़ी हमदर्दी से मुझे देखा और पूछा, क्या तुम मरने वाले के रिश्तेदार हो? नहीं, मैं तो बस उसका गधा हूँ। फिर भी इतनी हमदर्दी जताते हो? एंग्लो इंडियन मेरी तरफ चौकन्ना होकर देखने लगा। देखो, मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ। आजकल के जमाने में किसी दूसरे से अपनी हमदर्दी करना खतरे से खाली नहीं है। मैंने कहा, तुम मुझे ये मशवरा ना दो। ये बताओ कि मेरी ये अर्जदाश्त कौन सुनेगा? एंग्लो इंडियन सोच में पड़ गया और पेंसिल चबाने लगा। पेंसिल चबाते चबाते बोला, सुनो, धोबी का ताल्लुक साबुन से है और साबुन की दरामद बरामद का ताल्लुक कॉमर्स डिपार्टमेंट से है। देखो, तुम सीधे कॉमर्स के वजीर के पास चले जाओ। उसके सामने धोबी की सारी बिपता रख दो। अगर वो चाहता होगा कि धोबी कपड़े धो धो कर फाड़ते रहें और लोग इसी तरह नए नए कपड़े पहनने पर मजबूर होते रहें, तो वो इस सिलसिले में जरूर तुम्हारी मदद करेगा।